हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है मैं बहुत ही ये बैंक पेंशन रेगुलेशंस का गहन अध्ययन कर रहा हूँ और मैं इसकी असलियत बता सकूँ इसलिए इस चीज़ों को मैं आपके पास ला रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, उससे पहले एक बताना चाहूँगा। एक थोड़ी सी स्टोरी है कि एक पिक्चर है, उसमें एक ड्राइवर होता है और एसपी की गाड़ी को ड्राइव करता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसको कुछ लड़कियां मिलती हैं और उनको बिठा लेता है। उन लड़कियों में एक एसपी की लड़की होती है। अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए वो लड़का अपने पैन कार्ड को दिखा के ये कहता है कि मैं एसपी हूं और ये मेरा आई कार्ड है। अब उसको ये पता नहीं था उस गाड़ी में जो लड़की बैठी वो एसपी की है। उसके बाद बस खुदा न वास्ते वो उस एसपी के घर जाता है और उसको वो लड़की दिखाई देती है। पैदल भागने लगता है, वो लड़की उसको पकड़ लेती है। बोला कहाँ भाग रहे हो? अरे एसपी साहब कहाँ भाग रहे हो? अब बेचारा क्या करे, चोरी पकड़ी गई। बोले कहाँ मैडम, मैं एक छोटा सा आदमी और कहाँ तुम इतने बड़े बाप की बेटी। तो लड़की कहती है अच्छा, तब तो बड़े भाव खा रहे थे, अब क्या हो गया? भाई इसी प्रकार का जो माहौल बनाया है इस आईबीए ने बैंक पेंशनर्स के साथ बनाया है। कल मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने कुछ पेंशन फंड बैलेंस एज ऑन करोड़ों में बता करके मैंने यहाँ कुछ इनको फंडों को बता रखा है। और यहाँ पर ये 12 बैंक हैं, ये यहाँ पर पूरी की पूरी 12 बैंक हैं। और मैंने ये बताया था आपको पेंशन रेगुलेशन 995 सारी की सारी नेशनलाइज बैंकों ने अपने अलग अलग पेंशन रेगुलेशन निकाल रखे हैं, किसी एक बैंक का नहीं है। और हर बैंक का अलग से एक फंड है जिसको ट्रस्टी मैनेज करते हैं और उस फंड में प्रॉपर तरीके से पैसा दिया जाएगा। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। इसका मतलब ये हो गया कि पेंशन जो पेंशनर्स को मिल रही है, फैमिली पेंशनर्स को मिल रही है, उसका मैनेज, उसका रेगुलेशन सारा का सारा कौन करता है? बैंक ही करता है, ट्रस्टीज के माध्यम से। आईबीए का वहां कोई रोल नहीं है। कितना फंड है कितना नहीं है इसका भी आईबीए पे कोई रोल नहीं है। लेकिन आईबीए ने में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जचाया कि यही है रेगुलेटर, यही है सुपरवाइजर, मालिक भी यही हैं। और इन्होंने कितना बड़ा नाटक किया कि हम एक एक्चुअरी लगाएंगे और ये देखेंगे कि हम पेंशन फंड पूरा पेंशन अपडेशन होता है या नहीं होता। बड़ा बड़ा नाटक किया था जो चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। और उसी बीच में आपको पता होगा जब इनको एफिडेविट देने की बात आई तो जो आईबीए के चेयरमैन साहब से वो क्या ना अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए, ही डेमिटेड द पोस्ट। और बाद में जो इनका एफिडेविट आया वो दिला दिया गया सीनियर एडवाइजर एचआर के माध्यम से। यानी जो आईबीए का चेयरमैन जो एफिडेविट से बच करके भागा था, उसको पता था कि यदि मैं जाऊँ एफिडेविट दूंगा हमारी हैसियत नहीं है और हमारे ये आउट ऑफ वे होगा। और वो छोड़ करके भाग गया और फंसा दिया सीनियर एचआर को और एक झूठा हलफनामा दिला दिया। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैंने कल बताया था कि जो पेंशन रेगुलेशन 995 में उसमें एक फंड होगा जो हमारा ईपीएफ कट रहा था, उस फंड को ट्रस्टीज मैनेज करेंगे। और उस फंड में अब देखो मैं 3 नंबर में आपको लीगल लैंग्वेज बताता हूं क्या है। ये नहीं है उस फंड से पेंशन दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। केवल फंड ट्रांसफर होगा, फंड मैनेज होगा और उस फंड को क्या करेगा? द बैंक शैल बी ए को कंट्रीब्यूटर। सर ऐसा है, शायद हो सकता है आप लॉ के किसी व्यक्ति से पूछना, किसी वकील से पूछना या लॉ पढ़ते स्टूडेंट को पूछना कि लॉ में शैल का मतलब क्या होता है। या मे नहीं लिखा हुआ है या शैल लिखा हुआ है, यानी बैंक पेंशनों की पेंशन देने के लिए, फैमिली पेंशन देने के लिए किसी भी प्रकार की कमी होगी, कैसे भी कंट्रीब्यूशन होगी, हर हालत में बैंक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और फिर अगेन दोबारा सेल आ रहा है इन द फंड एंड सेल एंश्योर, और साथ में फंड का तो इंतजाम करेगा ही करेगा, ये बाध्यता है। इट इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर देम। लेकिन एंश्योर भी करेंगे क्या? सफिशिएंट सम्स आर प्लेस्ड एट टू इनेबल द ट्रस्टीज को पूरा पूरा पैसा मिले जिससे वो पेंशन दे सके। यानी ट्रस्टीज केवल और केवल मैनेज करेंगे, पैसे का इंतजाम वो होगा। अब ये पैसा कहां से आएगा? बैंक देगा।
बैंक कहां से आएगा? बैंक अपने प्रॉफिट से देगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, यानी बैंक में जो भी कमाई हो रही है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंड इसलिए होता है कि रेवेन्यू यानी कुछ इनकम जनरेट की जा सके। यानी बैंक यदि इसमें से पैसा दे रहा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जस्ट ऐसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बजट होता है और हमारे यहां पर बैलेंस शीट होती है। यानी बैलेंस शीट में जो आपका प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट में से बैंक की पेंशन के लिए प्रावधान किया जाएगा और यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी हमारी पेंशन का भी हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आ रहा है। जो आईबीए ने यह दिया है वहां कोर्ट में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारा भी पेंशन का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आता है। अब हम ये देखते हैं, ये सारी मैंने बात बता दी। फंड होगा, ट्रस्टीज को मैनेज करेंगे, ट्रस्टीज को पूरा का पूरा पैसा बैंक देगा और एंश्योर करेगा, ऑब्लिगेटरी है, एंश्योर करेगा किसी भाव में पेंशन का पैसा कम नहीं पड़े। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर। आपको पता होगा कि जब कभी बात आई, कितने वीडियो बने, हमारे आदमियों के दिमाग में एक चीज भर दी गई कि हमें जो पेंशन मिल रही है हमारी ईपीएफ फंड के बदौलत मिल रही है। सर, ईपीएफ फंड के बदौलत पेंशन नहीं हो सकती है। कितना सा ईपीएफ फंड है? मुझे नहीं लगता कि यदि ईपीएफ फंड के सहारे ये चलते तो शायद अब तक इनके पेंशन के फंड भी खत्म हो गए होते। हर साल कितनी जरूरत है उसका आकलन किया जाता है और उसका आकलन कौन करता है? एक्चुअरी करता है। हर पेंशन रेगुलेशन में हर बैंक में एक एक्चुअरी का वर्णन है। सारी बैंकों का एक एक्चुअरी नहीं होगा, क्योंकि फंड जब अलग अलग बने हुए तो एक्चुअरी हर बैंक का अलग अलग होगा। और इसको कौन नियुक्त करेगा? हर बैंक का जो बोर्ड है या मैनेजमेंट है अपने अपने फंड की आकलन कराने के लिए एक एक्चुअरी का प्रबंध करेगा। लेकिन आईबीए ने हमको ऐसा एक आभास दिया कि सारे के सारे बैंकों के फंड एक हैं, कहीं एक जगह रखे हुए हैं। जैसे अभी यूपीएस आया हुआ है एनपीएस की जगह, क्यों एनपीएस का पैसा तो उनके पास है नहीं, वो गवर्नमेंट के पास है, या पीएफडीआर के पास है, या उसी में से यूपीएस देंगे। वहां तो उनका एक कंसोलिडेटेड फंड है, यहां इनका अलग अलग फंड है। इस फंड में पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा यहां से। अब आप हमें यह बताइए कि ये 10-12 बैंक हैं, इन 10-12 बैंकों के अलग अलग फंड हैं, अलग अलग मैनेज किया जा रहा है। हालांकि इसको फंड को ट्रस्टी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आता तो बैंक के मैनेजमेंट के नीचे ही है। तो क्या एक ही व्यक्ति इन सब का आकलन करेगा? एक ही एक्चुअरी होगा या अलग अलग एक्चुअरी होगा? आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में यह आभास दिया कि इनको फंड से पेंशन मिलती है और फंड कितना सफिशिएंट है या नहीं, इस फंड को देखने के लिए एक्चुअरी के पास जाएंगे। भाई, आईबीए को तो कोई अधिकार ही नहीं है। आईबीए इज नॉट एम्पावर्ड टू अपॉइंट एक्चुअरी टू कैलकुलेट द एक्सपेंसेस ऑफ पेंशन। एक्चुअली केवल और केवल इस काम के लिए है कि जिस प्रकार जब जब जैसे भी चाहे पेंशन एप्लीकेशन हो चाहे और कोई बात हो, कितने फंडों की जरूरत पड़ेगी उस फंड का वो आकलन करेगा, लिखित में देगा, दस्तखत होगा, मैनेजमेंट बोर्ड के पास जाएगा और उसके आधार पर जो इनका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पैसे का प्रावधान कर करके वो फंड को दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा ये निकलता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमको पेंशन फंड से दी जा रही है, हमको पेंशन फंड से नहीं दी जा रही है, हमको पेंशन बैंक के रेवेन्यू से दी जा रही है, इनकम से दी जा रही है, जिसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हो। और वही लागू होता है सिविल के केस में। अब तक हमको इन लोगों ने केवल और केवल बेवकूफ बनाया। इस प्रकार का एक आइडिया, एक इंप्रेशन डाल दिया दिमाग में कि बैंक वालों को जो पेंशन मिलती है केवल और केवल फंड के माध्यम से मिलती है, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल झूठ है ये, क्योंकि पेंशन रेगुलेशन में यदि ये दे रखा है कि बैंक शैल बी ए कंट्रीब्यूटर, कौन देगा पैसा भाई? शैल बी ऑब्लिगेटरी है, बैंक पैसे का इंतजाम करेगा और साथ में शैल एंश्योर भी करेगा कि सफिशिएंट फंड ट्रस्टीज को दिए जाएं जिससे कि वो पेंशन को पेंशनर दे सके। इतना सा ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि केवल और केवल पेंशन दिया जाएगा या डीए के लिए दिया जाएगा। और जब जब इसमें अमेंडमेंट होगा, बदलाव होगा, उसके लिए भी एक्चुअली करेगा। तो भाई जो बैंक का मैनेजमेंट है वो क्यों नहीं एक्चुअरी के माध्यम से
ये पूछता है कि भैया हम पेंशन अपडेशन करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अब इस एक्चुअली का ये काम नहीं है कि फंड कितना फंड है ऐसे पेंशन होगी, ये एक्चुअली का बिल्कुल भी काम नहीं है पेंशन रेगुलेशन में। पेंशन रेगुलेशन में एक्चुअली काम है केवल और केवल ये, वो ये बताएं यदि पेंशन अपडेशन होता है तो कितना पैसे का खर्चा होगा, यदि डीए पे खर्च लगाएंगे जब कितना खर्चा होगा, या और कोई परिवर्तन आता है कितना खर्चा होगा। सारा का सारा खर्चा अलग अलग बैंक अलग अलग एक्चुअली से कराएंगे, न कि आईबीए ने जो इंप्रेशन दिया है कि एक ही एक्चुअली होगा और सारी, ये भी इंप्रेशन दिया कि सारी बैंकों का एक ही फंड है और उसमें यह देखा जाएगा कि हम पेंशन देने के क्या नाम स्थिति में है या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनका 5 का रूल नंबर 5 का जो 3 नंबर है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी खर्चा होगा उसको बैंक पूरा करेगा और एंश्योर करेगा कि सफिशिएंट फंड है वहां पर। अब फंड कहां से आएंगे? बैंक के रेवेन्यू रिसीट से, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।